अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, हाल ही में एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये है कि जो इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से माइग्रेंट्स मुख्तलिफ़ मुल्कों से जा रहे थे अच्छे रिज़्क की, अच्छे रोज़गार की, अच्छी ज़िंदगी की तलाश में यूरोप के लिए, उनकी कश्ती एक वो यूनान के करीब समंदर में, पानी में डूब गई। और उसमें बताया ये जा रहा है कि कोई 5 के करीब जो है ना वो जाम हक हो गए हैं लोग, और 40 मिसिंग है और 30 को गालिबन बचा लिया गया है। अब ये जो वाक़या ये जनाब पहली दफ़ा पेश नहीं आया। ये पिछले साल भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं अच्छे रोज़गार की तलाश में घरों से निकले थे मुख्तलिफ़ मुल्कों से, वो इस हादसे का शिकार हुए थे। उनमें जो पाकिस्तानी हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद थी। अभी भी पाकिस्तानियों की तादाद बताई जा रही है इस किश्ती में जो सवार थे। अब यहाँ पे किसके नाम जो है ना इस हम अलमिया का जिक्र करें, इस दुख का इजहार किससे करें, कौन इसका जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात इस वक्त करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो जो भी आती है वो इस बात का जनाब ऐलान करना शुरू कर देती है कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं। अभी भी हुकूमत का ये ऐलान है कि महंगाई की शरह जनाब बहुत कम हो चुकी है, रोज़गार की शरह भी बहुत बेहतर हो रही है। तो जनाब अगर इतना कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो लोग वहाँ से क्यों जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के, मुश्किलात में पड़ के। उनको पता है कि इस किस्म का जो है ना वो हादसा पेश आ सकता है, लेकिन फिर भी वो ये जुआ खेलने को तैयार हैं और पीछे अपने जो है ना वो रोते हुए लोगों को छोड़ के जाते हैं और रास्ते में ऐसे हादसा का शिकार हो जाते हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार यकीनन हुकूमत है। इसके ज़िम्मेदार यकीनन वो लोग हैं जो कि अपनी नौजवान नस्ल को वो सब कुछ मुहैया नहीं कर सके जिसके वो हकदार हैं या जिसके वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ये सब कुछ तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना कि वो उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दे, ऐसा माहौल मुहैया करे कि उनको अपने मुल्क के अंदर जो है वो उनका गुजारा हो सके। अगर कोई बड़ी अच्छी लेविश किस्म की उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, लेकिन फिर भी उनको ऐसे रोज़गार या ऐसा हुनर कोई मुहैया कर दे कि वो कम से कम जाने से पहले कई बार सोचें कि हमें इस तरह की मुश्किलात या इस किस्म की जो है ना रास्ते में ख़तरा है, और पीछे हमारे घर वाले भी जो है ना वो रोने वाले मौजूद हैं, और मज़ीद उनके लिए उनका रोने का इजाफा हो सकता है अगर कोई हादसा पेश आ गया। इसलिए हम जो है ना वो नहीं जाएंगे, हम अपने मुल्क में रह के गुजर बसर करेंगे। और इस सिलसिले में हुकूमत के अलावा जो उनके अपने घर वाले हैं या जो ऐसे नौजवान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर रह के, ठीक है ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन कम से कम वो अपने घर वालों के पास ज़िंदा तो मौजूद है। और अगर वो कम भी खा लें लेकिन मेहनत मजदूरी करने की कोशिश करें, और खुदारा अपने घर वालों के लिए मुस्तकिल तौर पे जो है ना वो परेशानी का और उनके रोने का जो है ना वो सामान ना करें। ऐसे जाके रास्ते में कश्तियाँ डूबती हैं या हलाक हो जाते हैं, या फिर वो गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उसके बाद घर वालों की बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल में ज़िंदगी पड़ती है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा इस वक्त कहाँ है। और जब तक उसका पता नहीं चलता उस वक्त तक जो है ना उनकी वो बस ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी मुश्किल का शिकार रहती है। अभी मैं पिछले दिनों भी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें गुजरात के कुछ घरों में जाके उन्होंने वहाँ उनके माँ बाप से पूछा, उनका इंटरव्यू किया, और बहुत मुश्किल था वो वाली डॉक्यूमेंट्री देखना, जहाँ पे जो माएँ हैं उनका रोना नहीं रुक रहा था क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके बच्चे 2-2 3-3 साल हो गए, उनके बच्चे कहाँ पे हैं। ना उनकी मौत का कुछ पता है, ना उनकी ज़िंदगी का कुछ पता है, वो बस लापता है। किसी ने बताया कि आखिरी दफ़ा ईरान से फ़ोन आया था बच्चे का, उसके बाद कोई राब्ता नहीं। किसी ने बताया कि उसने कहा मैं पहुँच के फ़ोन करूँगा, उसके बाद कोई राब्ता नहीं। और इनका रूट गालिबन यही बनता है, कोई वाया अफ़गानिस्तान जाते हैं बॉर्डर पार करके, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ईरान के रास्ते जाके, और उसके बाद टर्की, और वहाँ से फिर ये किश्ती में आके बैठ के ये सारा रूट लगा के पैदल बाई रोड, उसके बाद ये आगे से डंकी लगा के तो पानी के ज़रिए जो है वो यूनान में जाने की कोशिश करते हैं। और बदकिस्मती से रास्ते में या वैसे हादसे का शिकार हो जाते हैं या इनको मार दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, या फिर इनके एजेंटों की जो है ना वो डबल गेम होती है। बहरहाल जो भी होता है, और इंसानी स्मगलिंग में जो लोग मुलव्वस हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, और आखिर में भुगतना जो है वो घर वालों को पड़ता है, जो बेचारे जो है ना सदमे से बेहाल रहते हैं। और जब तक उनकी अपनी ज़िंदगी रहती है उनका ये सदमा जो है ना वो किसी तरह भी कम नहीं होता। इसलिए खुदारा जाने से पहले ये मैं उन नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो ऐसे तरीके से जाना चाहते हैं, जाने से पहले कई बार सोचें अपने घर वालों का
उनका क्या बनेगा आपके बगैर। अगर जाना ही है तो कोशिश करें कि सीधे रास्ते से जाएं। वीज़ा जो है ना जेन्युइन तरीके से अगर आपका लगता है कहीं का तो फिर ज़रूर जाएं, लेकिन ऐसे तरीके से जाने से गुरेज करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे जो एजेंट हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलवस, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लें और नौजवानों को अपने मुल्क के अंदर ऐसे मौक़े फ्राहम करें जिससे वो कोई हुनर सीख के जो है ना वहाँ पे अपनी दाल रोटी अच्छे तरीके से कर सकें। आज के व्लॉग में बस यही मैंने बात करनी थी। शुक्रिया।